गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को याद दिला देता हूं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके कि रैखिक बहुपद क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है? कोई भी बच्चा बताना चाहता है? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा बताना चाहते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है? चलिए देखते हैं, मैं बताता हूं। मैंने बताया था कि कोई भी बहुपद हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2x+3 - 3, या फिर 2x³ + 4 + 2, या आप ले लीजिए 2y+3, या आप ले लीजिए 2y³ + 9, या आप ले लीजिए y³ + 2। ठीक है, ये सारे ही बहुपद हैं। लेकिन क्या ये सभी बहुपद रैखिक बहुपद हैं? तो आप कैसे चेक करेंगे? तो रैखिक बहुपद कौन सा होता है? जब बहुपद का अधिकतम घात, ध्यान से देखिएगा, जब बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। अधिकतम घात जो है 1 होता है, उसी को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। बात समझे? जब किसी बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है, यानी पावर 1 होता है, तो आप बताइए इस बहुपद में इसकी घात कितनी है? 1 है, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं है, घात कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन 2 का, तो यहाँ पे x का पावर 3 है, और क्या ये 1 से ज्यादा है? तो जी हाँ, ये 1 से ज्यादा है, यानी कि इसका इस बहुपद का घात कितना है? 3 है। तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 3 है। अगर मैं पूछूं ऑप्शन 3 का कि क्या ये रैखिक बहुपद है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ सर, ये रैखिक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि y का पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी कि इस रैखिक बहुपद का पावर, इस बहुपद का पावर कितना है? 1 है। और जिसका अधिकतम पावर 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है। इसी प्रकार इसका देखिए पावर कितना है? 3 है, तो इस बहुपद का क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार इस बहुपद का पावर भी कितना है? 3 है, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। एक और एग्जांपल है, जैसे 2x³ + 2y + 2x³ + 3 बराबर, बताइएगा ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो मैंने क्या कहा? अधिकतम घात, यानी अगर बात की जाएगी घात में 3 1 3 में, तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी? 3। तो अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तभी हम उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। क्योंकि एक तो है लेकिन ये मिनिमम है, अधिकतम कौन सा है? 3 है, इसीलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है। जबकि इसमें ऑप्शन 1 में देखिए अधिकतम घात कितना है? 1 है। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 1 है। बात समझे? तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे? रैखिक बहुपद। बाकी जो है रैखिक बहुपद नहीं है। तो इसे हमने पिछले क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि रैखिक बहुपद क्या होता है। क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। क्लियर है तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अब सोचिए आपसे अगर प्रश्न में मैं ऐसे प्रश्न पूछूं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, आपसे अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि ए और बी जो है
अचर है। क्या है? अचर है। ठीक है, ए और बी जो है अचर है, और आपको बताना है, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, और आपको बताना है कि इसमें से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। अभी ऑप्शन दूंगा, रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए वाई, ठीक है, बी वाई, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी, और एक ले लेते हैं बी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। यहां पे पहले ही बता दिया गया है कि ए और बी क्या है? अचर है, ये चर नहीं है, अचर है। तो आपको बताना है इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, इन चारों में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। तो ए को और बी को आपको क्या एज्यूम करना है कि ये अचर है, चर नहीं है। तो रैखिक बहुपद कौन सा नहीं है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, एकदम ध्यान से सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए ऑप्शन डी जो है क्या है, वो हमारा राइट जवाब होगा। ये जो है रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अचर है, बी अचर है, और जिसमें चर नहीं होता, केवल अचर होता है, तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। और जब ये अचर बहुपद है तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद में एक चर जो है जरूरी है कि चर रहेगा, और चर रहेगा तभी हम उसे कहेंगे बहुपद। और जब चर रहेगा तो घात कितना होना चाहिए? 1। अब आप देखिए, यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये तीनों ही रैखिक बहुपद है, लेकिन ऑप्शन डी जो है रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि ये अचर बहुपद है। क्योंकि ये क्या है? अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं बी अचर है, तो इसमें चर है ही नहीं, केवल अचर है। बातें समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को? ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? सुदेश देवी नाम से जो बच्चा है, आप अगर गलत शब्दों का प्रयोग कीजिएगा तो मुझे आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। आप जो गलत शब्द चैट सेक्शन में लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है जो आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखे हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा और पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम ध्यान से देखना है, और पोल सेक्शन में नहीं, किसमें आंसर करना है? पोल सेक्शन में। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पहले समझिए। क्या कहा है कि इसमें से कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है, और इसमें भी ए और बी क्या है? अचर है। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें से रैखिक बहुपद नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम ध्यान से सभी बच्चे, एकदम ध्यान से आंसर करेंगे। देखिए जल्दबाजी में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बहुपद नहीं है, रैखिक। बार बार आप लोग गलत चीजों को समझ जाते हैं और गलत आंसर करते हैं। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही है। ठीक है, रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, और आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं? जो रैखिक बहुपद है। आपको आंसर क्या करना है? जो रैखिक बहुपद नहीं है। और आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं? जो रैखिक बहुपद है। दोनों में अंतर है, जो नहीं है उसको आंसर करना है। सभी बच्चे कीजिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं मैं एक बार बता देता हूं।
आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज का जो है आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे नहीं पता कौन सा आंसर होगा, मान लेते हैं कि डी आंसर सही है, तो डी को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और वोट का ऑप्शन दबा देंगे। मुझे नहीं पता इसका कौन सा आंसर होगा, आप कोशिश कीजिए। मैंने एग्जांपल दिया कि डी होगा तो डी पे क्लिक करेंगे, सी होगा तो सी पे, बी होगा तो बी पे, ए होगा तो ए पे। तो सभी बच्चे क्लिक कीजिए और आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर जरूर करें। पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन कैसे आता है तो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको पोल्स एक्टिव का दिखेगा, फिर जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही को टिक आउट करना रहता है। देखिए आप आंसर नहीं करेंगे, आप स्टार स्टूडेंट की लिस्ट में कभी आपका नाम नहीं आएगा, आपके अटेंडेंस जो है वो नहीं लगते हैं, तो कई तरीके से आपको नुकसान होते हैं। तो पोल सेक्शन में आंसर करना जरूरी है सभी बच्चों का। और अभी भी मैं देख पा रहा हूं 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, तभी आपका रैंक आता है, तभी आपका अटेंडेंस में नाम आता है, और तभी आप स्टार लिस्ट में आओगे, और स्टार लिस्ट वाले बच्चों को जो है पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। आपसे इसमें पूछा है कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ए और बी क्या है, अचर है, ए और बी अचर है। तो यहाँ पे ए क्या है, अचर है। अगर अचर है तो ये क्या है, अचर बहुपद है, क्योंकि केवल अचर रहता है। जैसे 3 है, अचर है, तो ये कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। 4 है, ये अचर है, तो क्या हो गया, अचर बहुपद हो गया। तो इसी प्रकार ए भी तो अचर है, तो ये क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। और अचर बहुपद कभी भी रैखिक बहुपद नहीं होता, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी सबको अगर चेक करेंगे तो आपको देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। बी एक्स, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। यहाँ पे एक्स का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। तो कुल मिला के ए बी सी तीनों ही रैखिक बहुपद है, जबकि ऑप्शन डी जो है अचर बहुपद है, इसीलिए ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। एक बार दोबारा बता दो। आपको क्या नहीं समझ में आया बाबू, आप एक बार बोलोगे? क्योंकि जस्ट इसके पिछले बार भी मैंने सेम क्वेश्चन बताया था, अभी भी मैंने सेम क्वेश्चन बताया। आपको क्या नहीं समझ में आया, कुछ बताओगे? चलिए मैं दोबारा से बता देता हूं। लेकिन देखिए आपको जब बताने पे नहीं समझ में आता है तो आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वो होता है जिसका पावर 1 होता है, और उसके पावर 1 के लिए एक चर होना जरूरी होता है। यानी जिस बहुपद में चर नहीं होगा तो उसे तो अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। और ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ए जो है ये तो अचर है, हमें कैसे पता, तो यहाँ पे लिखा है कि ए और बी क्या है, अचर है। यानी यहाँ पे एक भी चर नहीं है, जो है वो क्या है, अचर है। जब केवल अचर होता है तो उसी को अचर बहुपद कहते हैं। और अचर बहुपद कभी भी रैखिक बहुपद नहीं होता है। और इसमें पूछा है कि रैखिक बहुपद कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अचर बहुपद है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, ए एक्स है, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और एक्स क्या है, चर है, क्योंकि ए तो बता दिया है कि अचर है, तो एक्स क्या है, चर है। तो ए एक्स का पावर 1 है, और जब चर का घात 1 होता है अधिकतम तो वो रैखिक बहुपद होता है, तो ये रैखिक बहुपद है। बी एक्स, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। ए एक्स प्लस बी, एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है।
ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये रैखिक बहुपद नहीं है क्योंकि ये अचर बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब आप कहेंगे सर ये द्विघात बहुपद होता क्या है? आप सभी बच्चों को पता है कि द्विघात बहुपद होता क्या है, बस आपको पता नहीं है कि यही होता है। अब जैसे मैं यहां लिख दूं रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का नाम सुनते ही आपको क्या ख्याल आता है? आपको ख्याल आता होगा कि जिस बहुपद का जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिस बहुपद का अधिकतम घात अधिकतम घात 1 होता है, उसी को तो हम कहते हैं क्या? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात, यहां पे लिख दिए चर का अधिकतम घात। ठीक है, चर का अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है, उसी को तो रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद क्या होता है? तो सिंपल इसी से निकला हुआ है द्विघात बहुपद भी, कि जिस बहुपद का ठीक है अधिकतम घात चर का क्या होता है? 2 होता है, उसी को कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x + 1, तो इसका अधिकतम घात कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 1 है तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2x² + x - 1, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3x³ + 4x² + 1, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों सर? अधिकतम घात 3 है। क्या ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद होगा? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। तो क्वाड्रेटिक बहुपद क्या होता है? क्वाड्रेटिक बहुपद या द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसका घात 2 होता है अधिकतम, सिर्फ वही जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद होता है। द्वि मतलब होता है 2, अघात मतलब घात, तो 2 घात वाले बहुपद को ही द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? द्वि मतलब 2 और घात मतलब पावर यानी घात, तो 2 घात वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा है x² - 6x + 8, तो यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है कितना है? 2 है, तो यहाँ लिखा गया अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद है। और भी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, जैसे x² - 6x + 8, यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद है। यहाँ पे 2y² + 1 है, तो यहाँ पे y का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे 5p² है, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं लिखता हूँ 5x² + 6y³ + 3, क्या ये द्विघात बहुपद है? यस और नो? नो सर। है तो y, अगर नहीं है तो n। चैट सेक्शन में लिखना है, अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। अगर है तो y, नहीं है तो n। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। और द्विघात बहुपद कब होता? अगर उसका अधिकतम घात 2 होता, लेकिन इसका कितना है? अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, ये आपसे पूछा गया है कि क्या x + 1 और x + 2 एक द्विघात बहुपद है? तो आप कहेंगे सर इसमें तो दिख ही नहीं रहा, कैसे करेंगे? तो एक्चुअल में इसके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है? गुणा है। x + 1 और इसके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है? गुणा है। और x + 2,
और आपसे पूछा है कि क्या ये द्विघात बहुपद है, तो इसको पहले हम गुना करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो कैसे गुना करते हैं, आपने पिछले क्लास में सीखा था कि द्विपद को द्विपद के साथ कैसे गुना करते हैं। तो पहले x से हम इस x प्लस 2 में गुना करेंगे, x से x प्लस 2 में गुना करेंगे, ये हो गया। अब हम इस प्लस 1 से गुना करेंगे किस में, x प्लस 2 में, प्लस 1 से गुना करेंगे x प्लस 2 में, ठीक है। अब इसको गुना करके लिख दीजिए। तो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, प्लस x में 2 से गुना करेंगे तो 2x, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 1 में x से गुना करेंगे तो x, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2। तो अब आप एक बात बताइएगा, ये 2x और 1x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये एक्चुअल में बनेगा कितना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और आप देख सकते हैं कि इस बहुपद में x की घात कितनी है, 2 है, और x की घात अगर 2 है इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। बताइए सभी बच्चों को ये समझ में आया? एक बार y टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा सिंपली एक गुना था 2 पद वाला, जैसे ही हमने इसे गुना किया तो ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। तो हम पहचान गए कि ये द्विघात बहुपद है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, सोचिएगा थोड़ा सा, तो ये तो आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आया, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। चूंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये एक द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए, x प्लस 1 गुना करना है y प्लस 1 से, अब बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है, यस और नो? सभी बच्चे बताइए, कोशिश कीजिए। x प्लस 1 गुना करना है y प्लस 1 से, और आपको बताना है कि क्या ये द्विघात बहुपद है, अगर है तो y, नहीं है तो n। एक ही बार y या n टाइप करना है। मूलचंद नाम से जो बच्चा है, बार बार आप y टाइप मत कीजिए बाबू, एक बार ही करना है, जो करना है y या n एक बार ही करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करें, वेरी गुड। सभी बच्चों का y आया, वेरी गुड। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसे गुना करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। तो हम x से पहले y प्लस 1 में गुना करेंगे, x से गुना करेंगे कितना में, y प्लस 1 में, और फिर हम 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे कितना में, y प्लस 1 में, तो प्लस 1 में गुना करेंगे y प्लस 1 से। सॉल्व करते हैं तो x में y से गुना करेंगे xy, और x में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x, प्लस है तो प्लस, 1 में y से गुना करेंगे y, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे xy प्लस xy प्लस x प्लस y प्लस 1 आया है, और यहाँ पे सबका घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सबका घात क्या है, 1 है। और जब ये 1 है तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि जिसका घात 1 होता है वो तो रैखिक बहुपद होता है। और जब ये रैखिक बहुपद है यानी कि ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को, यानी कि ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए सुदेश देवी नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, आप क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, और पिछले कई समय से आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। ऐसी हरकत आप जो कर रहे हैं नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा काम नहीं करना है जो आप कर रहे हो क्लास में, ठीक है। क्लास को जो डिस्टर्ब करते हैं उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये आप चीजों को समझ गए होंगे कि ये कैसे द्विघात बहुपद है, और बाकी क्वेश्चंस इस पे कैसे आधारित बनता है। अब एक क्वेश्चन और बताइएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, एकदम आसान होता है। जैसे आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाए, कह दे कि पहचानिए कि द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए A B C D, और इसी ऑप्शन में से आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 1, 5x प्लस 1, और एक प्रश्न है 5y स्क्वायर
और 7, बताइए, या 7x² बटा x लिख दीजिए, x मत कीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक है। अब बताइएगा कि इसमें से कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है, आपको बताना है कि कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कौन द्विघात बहुपद नहीं है, ये बताना है, कौन सा जो है द्विघात बहुपद नहीं है। एकदम आराम से कोशिश करेंगे, ठीक है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है x का पावर 2 है, यानी इसका घात मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद होगा, और हमसे पूछा है कि नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए y का पावर 2 है, यानी इसका मैक्सिमम घात 2 है, तो इसका भी घात कितना हुआ, 2 हुआ, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। और यहाँ पे देखिए 7x का पावर 2 है, और जब x का पावर 2 है तो ये भी, इसका भी घात कितना है, 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। और जब ये तीनों द्विघात बहुपद है, तो क्या ये द्विघात बहुपद है, तो ये हमारा उत्तर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें उत्तर में क्या बताना है कि जो द्विघात बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये जो है ना रैखिक बहुपद है, और जब रैखिक बहुपद है तो सिंपल सी बात है कि ये द्विघात बहुपद नहीं है। जब ये रैखिक बहुपद है मतलब कि ये द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चे को, आसान सवाल था। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी यही पूछा है कि कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है, इन चारों विकल्पों में से कौन द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए इस नहीं शब्द को ध्यान से देखिएगा, कौन तो है द्विघात बहुपद नहीं है। तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, कितने विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प, 2x² + 1, 4 × 1 - y, 2z², 7p² बट्टा 22। और आपको बताने हैं कि इन चारों में से कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है। तो एकदम ध्यान से आपको उत्तर करने हैं पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आपको 10 सेकंड के बाद दूंगा, तो आप पहले आंसर को ध्यान से सोचिए, समझिए, फिर आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, फिर पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए। ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद जो नहीं है वो हमारा उत्तर होगा, जो द्विघात बहुपद नहीं है वही उत्तर होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे क्योंकि स्पष्ट लिखा गया है कि आपको जो द्विघात बहुपद नहीं है उसे बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों बहुपद में से कौन सा वो बहुपद है जो द्विघात बहुपद नहीं है, यानी जिसकी घात 2 नहीं है, जिसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 के अलावा कुछ और है, तो उसी को कहेंगे इस प्रश्न का उत्तर। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए कोशिश करना है, सभी बच्चों को कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तभी आप सीखेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। कोशिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए, कोशिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, द्विघात बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो इसका घात कितना है, 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे भी घात कितना है, 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे भी पावर कितना है, 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन
अगर हम बात करें इसका, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। और जब ये रैखिक बहुपद हो गया, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। और जब ये रैखिक बहुपद है यानी इसका घात 1 है, घात 1 है कि यानी ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सिर्फ एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे। क्लियर है? एकदम आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सोचिए, अगर आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछ देता है, प्रश्न अगर ऐसे आ जाता है, कहता है द्विघात बहुपद को पहचानिए, द्विघात बहुपद को पहचानिए। ठीक है, द्विघात बहुपद कौन है? 4 ऑप्शन दे जाता है ऐसे, ए बी सी डी। इस प्रकार के अगर प्रश्न आ जाता है और आपसे पूछता है जैसे 2y³ + 4x - 8, या फिर आपको ऑप्शन में दे दे z का पावर 4 + 4y³ - 2, या ऑप्शन में आपको ऐसे दे दे 3x + 2, और एक आपको ऑप्शन में दे दे x² - 2x + 7, और आपको बताना हो कि इसमें से कौन द्विघात बहुपद है, तो आपका उत्तर क्या होगा? पोल सेक्शन में आंसर बताएं सभी बच्चे, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिएगा, यहाँ पे हमारा प्रश्न था कि कौन द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पे देखिए इसका घात तो 3 है, और जब 3 है तो ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। जब यहाँ पे बहुपद का एक मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वही द्विघात बहुपद होता है। तो x² - 2x + 7 क्या है, द्विघात बहुपद है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। आसान सवाल था। चलिए, तो एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में ध्यान से। देखिए आपके सामने 4 विकल्प है, इस विकल्प में आपको पहचानना है कि कौन जो है द्विघात बहुपद है, कौन इसमें से जो है द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। इन 4 विकल्पों में से आपको देख के बताना है पोल सेक्शन में। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और देख के बताइए पोल सेक्शन में कि इनमें से किस प्रश्न, किस बहुपद का घात जो है 2 है, और जिसका घात 2 होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि जिसका मैक्सिमम घात पोल 2 दे दो होगा सर। वही द्विघात बहुपद होगा। ध्यान से देखिए, माइक ऑन नहीं करना है बाबू। ठीक है, पोल में 20 सेकंड के बाद दूंगा, तो आराम से पहले प्रश्न को देखिए, समझिए, फिर मैं पोल दूंगा। पहले प्रश्न को समझिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से पहले प्रश्न को समझिए ध्यान से। आपको पहचानना क्या है, तो द्विघात बहुपद को, यानी जिसका घात 2 होता है मैक्सिमम घात, वही आपका द्विघात बहुपद होता है। 2 के अलावा कुछ भी हो जाए, 3 4 5 1 कुछ भी हो जाए 2 के अलावा, वो द्विघात बहुपद नहीं होता है। तो एकदम ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। मैं देख पा रहा हूं अभी भी 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। सिर्फ एक बच्चे का ही उत्तर गलत है, सभी बच्चे जरूर कोशिश करें, आप लोग कर सकते हैं, एकदम सही सही आंसर आ रहा है। और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया था कि कौन द्विघात बहुपद है, तो हम सबको वन बाय वन चेक करते हैं। तो इस बहुपद में ऑप्शन ए में लिखा गया x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8, यानी यहाँ पे मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। और जब इसकी घात 3 है तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगी, क्योंकि द्विघात बहुपद कौन सा होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है। आज जब मैक्सिमम पावर 4 है यानी कि ये द्विघात बहुपद नहीं होगी। अगर बात करें ऑप्शन सी का तो इसका ऑप्शन कितना है, 1 है, कुछ नहीं है। तो आज जिसका पावर 1 होता है उसे तो हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी को देखिएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, और जिसका मैक्सिमम पावर 2 है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। बहुत ही आसान सवाल था। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। ठीक है, चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। अब मैं आपको कुछ अलग टाइप का प्रश्न कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर ऑप्शन ऐसे दे दे, देखिएगा मैं ऑप्शन पहले बनाता हूं फिर क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले ऑप्शन को देखिए फिर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, आपको प्रश्न में अगर कह दे, ठीक है, कि ऐसे कुछ प्रश्न दे दे, 2x प्लस 1 3x क्यूब माइनस 3 प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न में दे दे 3 प्लस 2y, प्रश्न में दे दे माइनस 11, और आपसे पूछ दे, ठीक है, आपसे पूछ दे कि इसमें कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, बताइएगा कि इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद है। आप बता देंगे एकदम आसानी से, क्या हो जाएगा, ए जो है द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 1 आपको दिख रहा है कि इसका घात कितना है, 2 है, और घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा। एकदम आसानी से समझ गए। और इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे पूछ दूं, थोड़ा सा बदल के पूछ दूं, बदल के क्वेश्चन पूछता हूं, देखिएगा ऑप्शन ए बी सी डी। अच्छा, इसी प्रश्न को मैं बदल देता हूं, रुक जाइए, पिछले प्रश्न को ही मैं बदल देता हूं। ठीक है, इसी प्रश्न को मैं बदल देता हूं, रुक जाइएगा। यहां पे आ जाए x प्लस वाई इंटू के प्लस एक्स। ठीक है, के प्लस एक्स मत कीजिए, यहां पे आप कर दीजिए के प्लस जेड। ठीक है, और यहां कर दीजिए आप लोग x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बताइए, अब आपको बताना हो कि इसमें से कौन जो है द्विघात बहुपद है, तो आपका उत्तर क्या होगा। अब आपको इसमें से बताना है कौन जो है द्विघात बहुपद है, अब आपका उत्तर क्या होगा, चैट सेक्शन में बताइएगा। वेरी गुड उत्तर, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए एकदम सही जवाब है आप लोगों का। ये जो है ना, x में x से गुना होगा तो ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर आएगा, और जब एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर दिखता है
तो हम सीधे कहते हैं कि ये द्विघात बहुपद है। जबकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है, और यहाँ पे कोई डबल नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे k है, यहाँ पे z है। और जब कोई डबल बार गुणा नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं, सबका पावर 1 रह जाएगा, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही x में गुणा होगा x से तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। द्विघात बहुपद को ही बताना है। ऑप्शन देखिए, -11 x + 3 x - 1 2x² + 3y³ + 2 9x + 2। अब आपको बताना है कि इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा है। सभी बच्चे बताइए इसमें से कौन द्विघात बहुपद है, इनमें से कौन द्विघात बहुपद है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात, याद रखिएगा, जिस बहुपद की घात अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम 2 होती है, वही जो होता है द्विघात बहुपद होता है। तो इसकी अधिकतम घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और जब ये 1 है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसकी अधिकतम घात कितनी है 3 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। और ये तो अचर बहुपद है, इसमें कोई चर ही नहीं है, ये अचर बहुपद है, और जब ये अचर बहुपद है तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। बचा ये, तो x में x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x², और जैसे ही द्विघात x का पावर 2 आया यानी कि घात 2 हुआ, ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमें कभी कभी इसे गुणा करके भी चेक करना पड़ सकता है कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं गुणा करके चेक करते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है तो मैं ध्यान से एक बार आपको समझा देता हूं। इसमें 4 बहुपद दिया गया है, x + 1 एक बहुपद है, x - 1 × x + 1 भी एक बहुपद है, 3 + 2 z भी एक बहुपद है, 7 भी एक बहुपद है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन जो है द्विघात बहुपद है। तो ध्यान से कीजिएगा पोल सेक्शन में, इन चारों में से कौन जो है द्विघात बहुपद है। कोई जल्दबाजी नहीं है, द्विघात बहुपद को पहचानना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इन चारों में से कौन जो है द्विघात बहुपद है, इन चारों में से कौन जो है द्विघात बहुपद है। एकदम आराम से आंसर कीजिए, एकदम आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। वेरी गुड, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न था, आपको पहचानना था कि द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। है तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और जब पावर 1 है तो इसे क्या कहेंगे रैखिक बहुपद, और ये रैखिक बहुपद है तो यानी द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे चर नहीं है तो इसे क्या कहेंगे अचर बहुपद, जिसमें चर नहीं होता उसे क्या कहते हैं अचर बहुपद कहते हैं। यहाँ पे चर का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और जब पावर 1 है तो इसे क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। तो ये जब आपको समझ में आ गया कि ये ऊपर वाला रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद, ये अचर बहुपद है, तो स्वाभाविक सी बात ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये तीनों दिख रहा है।
कि द्विघात बहुपद तो नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता कि ये रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद है, तो हम गुणा करके देख लेंगे। x माइनस 1 में गुणा करेंगे x प्लस 1 से, ठीक है। तो अब देखिए गुणा करना मैंने आपको सिखाया है, तो पहले हम x से गुणा करेंगे x प्लस 1 में, ठीक है। अब फिर हम -1 से गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे x प्लस 1 में। इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन अभी नहीं जानना। हम इसको गुणा करेंगे और चेक करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। तो x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, x में 1 से गुणा होगा तो प्लस x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस है तो माइनस आएगा। 1x में गुणा होगा तो x आएगा, अब फिर माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस, 1 में गुणा होगा तो 1। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये माइनस प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुपद का घात है वो 2 है, और जिसका अधिकतम घात 2 होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब कुछ जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास लेट से ज्वाइन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप अगर लेट क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि आप लेट जुड़ोगे और जितना समय पढ़ा दिया गया रहता है वो आपका छूट जाता है, तो आगे की चीजें भी आपको नहीं समझ में आती है। अब मान लेते हैं आप एक क्लास मिस कर दोगे और अगला क्लास सीधे करोगे, तो आपको पिछले क्लास के ना समझने के कारण आगे वाली चीजें भी हो सकती है कि कम समझ में आए। तो इसीलिए कोशिश क्या करना है, आपके सेट के एग्जाम्स आने वाले नवंबर के लास्ट महीने में, नवंबर के लास्ट सप्ताह में या दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में, तो वहां पे अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको डेली क्लास करना है और समय से क्लास करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।